ओम शांति। 30 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य बनने का आधार। परम पूज्य महान आत्मा बनाने वाले, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने वाले शिव बाबा बोले, सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीतों के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही हैं। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है? समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही अब हैं और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे। यह फिर से की स्मृति और नॉलेज और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्मा को व धर्म पिता को भी नहीं है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है व स्पष्ट नॉलेज है जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। कल थे, आज हैं, फिर कल होंगे। तो आज और कल इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। कोई होंगे वह हम ही थे, हम ही हैं। जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। वह समझते हो कि यह महारथियों के चित्र हैं, वह आप सबके हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही हैं। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज हैं उन्हों का नाम कितना श्रेष्ठ होगा और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है, उससे आगे युगल दाने का है। नंबरवार है ना। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उन्हों का गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन। दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन सी पूज्य आत्मा हूँ? पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए इस भय से पूजा करते हैं, और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं, और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो लेकिन निभाना है, ऐसे फर्ज समझ करते हैं। चारों ही प्रकार के भक्त किसी न किसी प्रकार से बनते हैं। यहाँ भी देखो, देवात्मा बनने वाले, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। नंबर 1 पूज्य सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा, वह योगी आत्मा, दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे हैं। 4 सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं लेकिन नियम समझ करके करेंगे। 4 ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप हो करके नहीं, लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वह दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है, और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता, कभी मेहनत करनी पड़ती और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती। नंबर 1 लवलीन रहते, नंबर 2 लब में रहते, नंबर 3 मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे नामी गिरामी बनने के भाव से, ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे। जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। नंबर 4 सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह ना दे तो यह तो है ही
लास्ट नंबर का, वह यह आगे चल नहीं सकता। ऐसे कोई इस नज़र से नहीं देखे, ब्राह्मण तो बन ही गए और शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते। ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे चौथे नंबर का पूज्य आत्मा। तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती। और दिखावा वाले की भी पूजा दिल से नहीं लेकिन दिखावा मात्र होती, इसी प्रमाण चलते रहते। तो 4 ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी, और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी। अभी अपने आप से पूछो, बाबा ने कहा अभी अपने आप से पूछो मैं कौन, और चारों में ही कभी कहाँ चक्र लगाते हो। फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बनेंगे, नामे ग्रामे अर्थात श्रेष्ठ। पूज्य 16,000 तक नंबरवार बन जाते हैं, बाकी 9 लाख लास्ट समय तक अर्थात कलयुग के पिछाड़ी के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। तो समझा, गायन तो सबका होता है, गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं, परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं। बाबा कहते हैं परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेगा, और भक्त तो आपका इष्ट समझ दिल में समाएंगे। तो ऐसे पूज्य बने हो जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है, तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है लेकिन परम पूज्य बनना बड़ी बात है। बाबा ने कहा पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है लेकिन परम पूज्य बनना है। बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस करना पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं मोहब्बत में मेहनत को महसूस ना कर पहुंच जाते हैं। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना, तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना सोना नहीं, सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। पारसपुरी में आ गए हो ना, जहाँ संग ही पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है, बातें ही दिन रात सोना बनने की हैं। अच्छा, ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को, सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, सदा महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्व सम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी दादी जी से मुलाकात। सभी परम पूज्य हो ना, पूजा अच्छी हो रही है ना। बाप दादा को तो अनन्य बच्चों पर नाज है। बाप को नाज है, या बाबा कहते हैं बाप को नाज है और बच्चों में राज है। जो राजयुक्त हैं उन बच्चों पर बाप को सदा नाज है। राजयुक्त, योग युक्त, गुण युक्त, सबका बैलेंस रखने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग की छाया में रहने वाले, ब्लेसिंग की सदा ही वर्षा होती रहती है। जन्मते ही यह ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। इसी छाया के अंदर चले हैं, पले हैं और अंत तक चलते रहेंगे। सदा ब्लेसिंग के गोल्डन फूलों की वर्षा, हर कदम बाप साथ है अर्थात ब्लेसिंग साथ है। इसी छाया में सदा रहे हो।
दादी से, शुरू से अथक हो, अथक भव का वरदान है, इसलिए करते भी नहीं रहते। यह बहुत अच्छा। फिर भी अव्यक्त होते, बाबा कहते, फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है ना। इनको दीदी को साकार के साथ साथ सिखाया और आपको अव्यक्त होने के समय सेकंड में सिखाया। दोनों को अपने अपने तरीके से सिखाया। यह भी ड्रामा का पार्ट है। अच्छा। विदाई के समय 6:30 बजे सुबह बाबा ने कहा, संगम युग की सब घड़ियाँ गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में हैं, जाते भी गुड मॉर्निंग में हैं, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया, तो आते भी अमृत वेले में हैं, और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले में ही है। दिन निकलता तो चला जाता है, और आप लोग सवेरा अर्थात सतयुग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हो। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग है, सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। इसलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। अच्छा। ओम शांति। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? उत्तर है, स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है। स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजयी हैं। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे। यह ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे पाठधारी हैं, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष हो, साधारण नहीं हो सकता। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।